दोस्तों इस एक्सरसाइज में हम करेंगे स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट के सवाल आपको एक सिंप्लीफिकेशन की तरह भी कह सकते हो आप। जैसे आप देखते हो सिंप्लीफिकेशन के सवाल आते हैं आपके अलग अलग एग्जाम में, वैसे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट एक तरह से सिंप्लीफिकेशन का पार्ट ही है। पर फिर भी इसके मतलब कुछ रूल्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक मेथड्स होते हैं और इसकी प्रैक्टिस की भी ज़रूरत होती है, तो इसलिए इसको सेपरेट से भी स्टडी किया जाता है। तो इसमें हम कुछ इसके सवाल करेंगे जिससे इस कंसेप्ट को समझने में हमें मदद मिलेगी। उसकी पहली एक्सरसाइज ये आपके सामने ये सवाल है। देखिए इस सवाल में क्या करना है, आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसको ध्यान से देखिए, इसमें डेसिमल्स हैं कुछ। यहाँ पे एक डेसिमल है, यहाँ पे 4 हैं और यहाँ पे भी 1 है। ठीक है, तो ऊपर कितने, 1 4 5 एक 6 डेसिमल ऊपर हैं। नीचे यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, 4 और 1 5 और 3 8 डेसिमल यहाँ पे हैं। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना चाहिए अगर इसको सोल्व करना हो तो। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाते हैं। जैसे ऊपर 1.35 हो, नीचे 2.76 हो, तो हम इसको ये लिख सकते हैं 135/276। 2 डेसिमल ऊपर थे, 2 डेसिमल नीचे थे, वो कैंसिल हो गए एक दूसरे से। या इसके बटा में 100 करोगे आप, इसके लिए नीचे 100 लगाओगे ना, यहाँ पे ऊपर डेसिमल हटाओगे तो, और ये डेसिमल हटाओगे नीचे वाले तो ऊपर 100 लगाओगे, वो कट जाएंगे, बात एक ही है। ठीक है, तो वैसे ही ऊपर 6 है नीचे 8 है, तो क्या होगा, 6 डेसिमल हट जाएंगे, कितने बचेंगे, 2 बचेंगे नीचे। ठीक है, 2 डेसिमल। तो 2 डेसिमल का क्या करोगे आप, 2 जीरो हो गए तो ऊपर 2 जीरो लगाओगे। कहाँ लगाओगे, ऊपर 2 जीरो लगाओगे। ऊपर जब डेसिमल हटाते हो तो नीचे जीरो लगाते हो आप, है ना। जैसे आप ऐसे करते हो 1.5, तो आपने क्या किया, ऊपर डेसिमल हटाया, नीचे जीरो लग गई। वैसे ही अगर आप ऐसे है आपके पास सवाल, तो आप क्या करोगे, इसको 37 लिख दोगे। ये एक डेसिमल हटाना है तो ऊपर एक जीरो लग जाएगी। नीचे हटाओ तो ऊपर जीरो लगेगी। ऊपर डेसिमल है तो बटे में जीरो आ जाएगी। तो इसमें नीचे 2 डेसिमल एक्स्ट्रा हैं, 8 हैं, तो ऊपर 2 जीरो आ जाएगी। तो ये सवाल क्या बन जाएगा हमारा, ये ऐसे बन जाएगा 95 गुणा में 85 गुणा में 189 और गुणा में ये 2 जीरो। ठीक है, नीचे 17 आ जाएगा, 19 आ जाएगा और 21 आ जाएगा। क्योंकि नीचे हमारे पास डेसिमल 4 और एक 5 और 3 8, 2 ज़्यादा थे तो हमने ये 2 जीरो लगा दी। अब बिल्कुल सिंपल है, अब तो इतना काम ही था इसमें, और कुछ करने वाला था ही नहीं। बाकी सवाल तो आपको आता ही है, वैसे ये भी आता होगा, पर जो सिंपल पार्ट बच गया है अब इसको काटने वाला, वो आप 19 5 95, 17 5 85। ठीक है, ऊपर 5 5 25 निम्न 225 का आप स्क्वायर रूट निकालो तो 15 आ जाएगा। या 5 और 5 में से 5 आ जाएगा, 9 का 3 आ जाएगा, वो भी 15, और 100 का आ जाएगा 10। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे आप कर सकते हो, आसान सा सवाल है। अगले सवाल में देखिए, इसमें क्या करेंगे हम, इसमें आपको, आपने देखा होगा हर का परिमेयकरण। ठीक है, जिसमें जो नीचे संख्या दी हुई है डिनोमिनेटर में, वो इरेशनल नंबर है, रैशनल नंबर नहीं है। अब रैशनल और इरेशनल नंबर भी थोड़ा आप समझ लेना। देखिए, एक आप वर्गमूल 9 का निकालते हो, वो निकल जाता है, 3 आ जाता है। पर आप 5 का निकालते हो तो वो चलता ही जाता है, 2.2 3 6 ऐसे। तो इसको आप रैशनल नंबर कह सकते हो। ठीक है, रैशनल, और ये होता है इरेशनल नंबर। ठीक है, जिसको आप एक्सप्रेस करते हो नंबर में ना, तो आपको लिमिट ही पता नहीं होती वो कहाँ तक चलेगा। ठीक है, जैसे कई बार आप डिवाइड करते हो, मान लो, तो डिवाइड करते हो 1/3 करते हो, तो इसमें क्या है कि ऐसे ऐसे चलेगा ये, पर क्योंकि आपको पता है हर बार 3 ही आएगा इसमें। ठीक है ना, 10/3, क्योंकि दशमलव लगा के 0 लगा लेते हो, 3 3 9 1, 3 3 9 1, इतने भी चलता है, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, एटलीस्ट कहीं एंड तो हुआ, पर ये एंड नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए जो एंड ही ना हो और जिसमें हमें लास्ट जो डिजिट है उसका पता ही ना लग पाए कि क्या आएगा, वो चलता ही रहे अनलिमिटेड, तो उसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। ऐसे आप पहचान कर सकते हो। तो वैसे ही ये 5 का स्क्वायर रूट और 3 का स्क्वायर रूट है, ये आपका चलता रहेगा, तो ये इरेशनल नंबर है। नीचे जब इरेशनल नंबर आ जाए तो आप ये करते हो, हर का परिमेयकरण, जो डिनोमिनेटर है उसको रैशनल बना लोगे। रैशनल कैसे बनाओगे, इसका आपको बचपन में आपने तरीका देखा होगा, बहुत ही आसान सा होता है। एक्स का क्या करते हो आप, ऊपर वाला तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, नीचे वाला जो है ना, इससे गुणा कर देते हो आप ऊपर, और सिर्फ ये निशान माइनस है तो यहाँ क्या आएगा, प्लस आएगा।
और यहाँ अगर प्लस हो तो यहाँ माइनस आएगा, यानी कि साइन आप चेंज कर देते हो। क्यों? क्योंकि ये a माइनस बी है, यहाँ पे चेंज करोगे साइन तो a प्लस बी बनेगा, और इसका सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, जैसे ये करोगे स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म होगा? देखो ऊपर हो जाएगा a जमा बी इंटू a जमा बी का स्क्वायर हो गया तो a स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा 5 आ जाएगा, जमा वर्गमूल 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, और 2ab, 2a गुणा बी, ए और बी की गुणा कर दो, इसकी और इसकी, वर्गमूल में है दोनों तो उत्तर भी वर्गमूल में आएगा, 5 ये 15। ऊपर तो ये हो गया, नीचे क्या आएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वर्गमूल 5 का स्क्वायर 5 माइनस वर्गमूल 3 का स्क्वायर 3, ये आ गया। आपका क्या आ गया? 5 और 3 8 जमा 2 वर्गमूल 15, और नीचे 5 में से 3 गए 2, ऊपर 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन निकाल लो, यहाँ बचेगा 4 और यहाँ बचेगा वर्गमूल 15। ठीक है, और नीचे क्या है? 2, ये कट गया, तो आपका अल्टीमेटली क्या आ गया? 4 प्लस वर्गमूल 15, ये आ गया इसका x का। y में क्या है? कुछ भी नहीं है, y में ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, तो इसमें परिमेयकरण जब करोगे आप तो ऊपर ऐसे करोगे, वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 3, नीचे वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 3, इस निशान से अपोजिट निशान आप ले जाओगे तो ये a माइनस बी का स्क्वायर बनेगा, तो ये बनेगा a स्क्वायर जमा बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab यानी कि a स्क्वायर तो यही आएगा, b स्क्वायर यही आएगा, यहाँ माइनस आएगा माइनस 2ab। ठीक है, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यानी कि y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 माइनस वर्गमूल 15, सिर्फ निशान का फर्क आएगा और सेम आएगा, ये y आ जाएगा। नीचे वाला तो आपको पता है कट ही जाता है, ये 2 आएगा जो ऐसे, तो ये 4 जमा वर्गमूल 15, ये 4 घटा वर्गमूल 15। अब क्या कहा है इसने कि x स्क्वायर जमा y स्क्वायर निकालना है आपने। ठीक है, कैसे निकालोगे आप? तो आपको यहाँ पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है, तो x क्या है? ये है आपकी, इसका स्क्वायर 4 प्लस वर्गमूल 15, इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा? a स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, b स्क्वायर वर्गमूल 15 का स्क्वायर 15, जमा 2ab, 2a 4 है, 2 चौके 8 वर्गमूल 15, ये 2ab हो गया। अब जमा क्या है? y का स्क्वायर, y ये रहा, इसका स्क्वायर, ये दोस्तों है a माइनस बी। ठीक है, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 प्लस बी स्क्वायर, बी वर्गमूल 15 का स्क्वायर 15 आ जाएगा, और माइनस 2ab, 2a 4 है, 2 चौके 8, b वर्गमूल 15, तो 2ab हो जाएगा 2 चौके 8 वर्गमूल 15। तो ये हमने a प्लस बी का स्क्वायर कर दिया, ये a माइनस बी का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, इसका जोड़ क्या हो जाएगा? ये देखो माइनस का है, ये प्लस का है, ये कट गया, 16 और 15 31, और ये 31 62 हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो आपने क्या करना है इसमें यहाँ पे रेशनल नंबर आ गया तो इसको रेशनलाइज कर दो। ठीक है, आपको रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर का, तो माइनस है तो यहाँ प्लस के साइन से करना है, इसमें प्लस है तो यहाँ माइनस के साइन से गुणा कर दो सेम। तो इसका पहले वाले का तो आ जाएगा 4 जमा वर्गमूल 15, और दूसरे y का मान आ जाएगा 4 माइनस वर्गमूल 15। अब x स्क्वायर जमा y स्क्वायर निकालना है आपने, x y तो नहीं निकालना, तो इनका स्क्वायर करके जोड़ कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, a जमा बी का स्क्वायर आपको फार्मूला पता ही है, और a माइनस बी का स्क्वायर इसका भी पता है, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं हम। हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर सेटिस्फाई दिस प्रॉपर्टी? 2 अंकों की कौन कौन सी संख्याएं इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है? ठीक है, 2 अंकों की संख्याएं दोस्तों स्टार्ट होती हैं 10 से, और कहाँ तक चलती है? 99 तक, उसके बाद 3 अंकों की हो जाती है आगे। ठीक है, इससे पहले 1 अंक की होती है। अच्छा, तो कौन सी प्रॉपर्टी है जिसको ये सेटिस्फाई करती है? द लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट। अच्छा, 2 अंकों की कोई संख्या है, मान लो मैं 17 ले लूं, उसका यूनिट डिजिट ये ऑफ द स्क्वायर ऑफ द 2 डिजिट नंबर। ठीक है, कोई स्क्वायर है मान लो 2 डिजिट नंबर का, 2 डिजिट नंबर ये ले लिया मैंने 17, और इसका स्क्वायर कर दिया 289 आ गया, उसका स्क्वायर का क्या लेना है आपने? लास्ट डिजिट लेना है, यूनिट डिजिट। ठीक है, वो क्या होगा? 8 होगा। ठीक है, सिंपल सी बात क्या है कि 1-2 डिजिट का नंबर लो, जैसे कोई भी ले लो, उसके बाद क्या करना है आपने? उसका स्क्वायर करो। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है? उसका यूनिट डिजिट लो। ठीक है, और वो क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी है। ये कौन कौन से नंबर सेटिस्फाई करेंगे? 16 और 17 ने तो नहीं की, आपके सामने देखा। देखो दोस्तों, आपको 2 डिजिट नंबर लो या 3 डिजिट का लो या 1 डिजिट का लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यूनिट डिजिट किससे आता है? वो इससे आता है। चाहे आप 6 लोगे तो भी 6 आता है, यहाँ पे 16 लोगे तो भी 6 आएगा, 26 लोगे तो भी 6 आएगा,
क्योंकि अब जब 16 और 16 की गुणा करते हो ना तो लास्ट में 6 और 6 की गुणा से नंबर आता है ना यहाँ। तो ये यूनिट डिजिट तो इससे आएगा। आपको जो 10 और 100 वाले डिजिट तो नहीं पूछे, लास्ट वाला पूछा है, तो लास्ट वाला अक्सर देखना इंपॉर्टेंट है। कितनी बड़ी संख्या हो आपको ये देखना है कि लास्ट वाला नंबर चाहिए तो इसका कर लो सिर्फ स्क्वायर, इसका जो आएगा ना वही लास्ट वाला डिजिट आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता 3 4 से। तो आपके पास जो नंबर होते हैं देखो, 0 को स्क्वायर करोगे तो 0 आएगा, 1 को करोगे तो 1 आएगा, 2 को करोगे 4 आएगा, 3 से करोगे तो 9 आएगा, 4 से करोगे तो 4 चौके 16, 5 से करोगे तो 5 आ जाएगा, 6 से करोगे तो 6 आएगा, 7 से करोगे तो 9 आ जाएगा, 8 से करोगे तो 64 4 आ जाएगा, और 9 से करोगे 9 में 81 1 आ जाएगा। अब देखो किसी के भी स्क्वायर करने पे 8 आ रहा है, देखो ध्यान से देखो 8 कभी आता ही नहीं, 8 नहीं आ रहा दोस्तों, मेरे ख्याल से 3 भी नहीं आ रहा किसी में, देखो 3 भी नहीं आ रहा, और 7 भी नहीं आ रहा, देखो 7 भी नहीं आ रहा, और 2 भी नहीं आ रहा, देखो ध्यान से 2 किसी में भी नहीं आ रहा। तो ये कौन से नंबर हैं जो किसी भी स्क्वायर के लास्ट में नहीं आते, ठीक है, स्क्वायर के लास्ट में नहीं आते, ये नंबर किसी भी स्क्वायर का लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट नहीं होते, 2 3 7 8। तो सिंपल सा इसने यही पूछा था, कोई कोई 2 डिजिट का नंबर है उसका आप स्क्वायर करो, स्क्वायर करोगे तो उसका यूनिट डिजिट है वो 8 आएगा। ऐसे कितने नंबर होते हैं? कोई नंबर ऐसा नहीं होता। ये प्रैक्टिस करके आपको देख भी लेना चाहिए दोस्तों कि मान लो ये तो इसने स्क्वायर पूछा, कई बार स्क्वायर रूट पूछ लेता है, किसी के स्क्वायर रूट में क्या आता है, तो वो भी आप देख सकते हो। 4 का स्क्वायर रूट करोगे तो 2 आएगा, और 4 के स्क्वायर रूट में 8 भी आ सकता है। यानी कि कोई 4 है ना किसी के लास्ट में, किसी संख्या के लास्ट में 4 है, तो उसका स्क्वायर रूट करोगे तो या तो 2 आएगा और या 8 आएगा, आपके सामने है ना। ठीक है, 4 है तो 2 आ गया, 144 है तो 12 आ गया तो 2 आ गया, 64 है तो 8 आएगा ऑफकोर्स, तो ये नंबर आएंगे। तो कोई पूछता है कि ये संख्या इसके बहुत बड़ी संख्या दे दे और इसके लास्ट में 4 हो, और कह दे कि इसका यूनिट डिजिट, इसके स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट 7 आ सकता है क्या, तो हमें पता है 2 और 8 आता है, 7 नहीं आता। तो ये थोड़ा चीज आप करके देख लीजिएगा, इससे आपको पता लग जाएगा कि स्क्वायर रूट करेंगे या स्क्वायर रूट करेंगे तो लास्ट डिजिट क्या आएगा। ये सवाल देखिए, इसमें आपको स्क्वायर रूट पूछा है पर डेसिमल वाली संख्याएं हैं, डेसिमल इसमें दिए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा कर सकते हो। 1 का वर्गमूल 1 होता है, 2 डेसिमल है तो यहाँ पे 1 डेसिमल आ जाएगा। ये दोस्तों एक चीज ध्यान रखना कि जब भी आप किसी डेसिमल का स्क्वायर रूट करते हो, ठीक है, डेसिमल है, डेसिमल में कोई संख्या है ना, डेसिमल नंबर है, उसका स्क्वायर रूट करते हो तो जो आंसर आएगा ना उसमें डेसिमल प्लेसेस कितने हो जाएंगे, डेसिमल प्लेसेस हमेशा आधे हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। क्यों होता है ऐसा, मैं बताता हूं आपको। जैसे कोई नंबर लेते हैं, 0.81 लिया आपने, ये था, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 81/100, ऊपर 2 डेसिमल थे तो नीचे 2 जीरो लगा दिए। डेसिमल का मतलब क्या होता है, 10वां हिस्सा, दशमलव मतलब 10वां हिस्सा, तो 1 डेसिमल का मतलब 1/10वां हिस्सा, 2 डेसिमल का मतलब 2/10वां हिस्सा, 10वां हिस्सा गुना 10वां हिस्सा, 100वां हिस्सा हो गया नीचे, ठीक है, 81/100। जब आप इसका स्क्वायर रूट करोगे तो 81 का तो 9 आएगा और इसका क्या आएगा, 10 आएगा। तो 100 के कारण 2 डेसिमल यहाँ पे लग रहे थे, अब 10 के कारण कितने लगेंगे, सिर्फ 1 डेसिमल लगेगा। यानी कि संख्या तो छोटी होती है आपकी, जब स्क्वायर रूट करते हो 81 का करोगे 9 आ गया, देखो कितनी छोटी हो जाती है संख्या, स्क्वायर रूट करते हो छोटी हो जाती है, स्क्वायर करते हो बड़ी हो जाती है। वैसे ही डेसिमल भी क्या होता है, जब स्क्वायर करते हो तो ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आप 10 को 10 से गुणा कर रहे हो तो जीरो बढ़ रही है, वैसे नीचे भी तो जीरो बढ़ेंगे ना, डेसिमल का मतलब नीचे जीरो, ठीक है, ऊपर डेसिमल हटाते हो तो नीचे जीरो आती है, यानी बटा में 10 दशमलव का मतलब, या बटा में 100, तो वो बढ़ जाएंगे, 100 गुना 100 4 जीरो हो जाती है, तो वो भी क्या हो जाती है, स्क्वायर करो तो बढ़ती जाती है, स्क्वायर रूट करो तो देखो 100 से 10 हो जाती है, डेसिमल कम हो जाते हैं। तो क्या हो जाएंगे, आप स्क्वायर करते हो तो डेसिमल प्लेसेस कितने हो जाते हैं, स्क्वायर करने से आपके डबल हो जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं, दुगुने हो जाते हैं। जैसे आप 0.5 का स्क्वायर कर दोगे ना तो आपको 1 डेसिमल था ना, यहाँ पे 2 लगाने पड़ेंगे अब यहाँ पे, ठीक है, और अगर आप स्क्वायर रूट कर रहे हो तो आपके हाफ हो जाते हैं। तो ये आपको चीजें पता होनी चाहिए। तो इसमें क्या करोगे आप, 1 डेसिमल लगाओगे, ऐसे ही इसमें 81 का होता है बच्चों 9, 2 डेसिमल है यहाँ पे तो 1 के आगे डेसिमल हो गया। अच्छा, 121 का वर्गमूल होता है 11, यहाँ पे कितने डेसिमल 2 हैं तो 1 के आगे लगाएंगे हम, ये लगा दिए 1 के आगे 1.1, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद है आपके पास 9 का वर्गमूल 3, यहाँ पे 2 और 2 4 डेसिमल हैं तो कितने हो जाएंगे, 4 के आधे हो जाएंगे,
यानी 2 डेसिमल रह जाएंगे, यहाँ पे लग जाएगा। अब इसको जोड़ना है आपने, ठीक है, इतना तो निकाल लिया स्क्वायर रूट। अब जोड़ोगे कैसे? जोड़ने में कई गलती कर देते हैं, पहले डेसिमल के इधर वाले स्थान होते हैं ना, राइट प्लेसेस वाले, वो जोड़ते हैं हम। लेफ्ट प्लेस में जो स्थान होते हैं, जैसे ये डेसिमल वाला नहीं होता, ये पूर्ण संख्या होती है आपकी, ठीक है। तो आप या तो ऐसे जोड़ लो या फिर ऐसे भी जोड़ सकते हो। 0.1 है, 0.9 है, ये 1.1 है और फिर ये 0.03 है। यानी कि जोड़ते हुए डेसिमल एक लाइन में हो, जोड़ते या घटा करते हुए, तो इजी हो जाता है। यहाँ पे 3, 1 और 9 10 और 11, एक हासिल होगी, 1 और 1 2, 2.13, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हो। इसमें देखिए, इसमें भी डेसिमल है, कोई दिक्कत नहीं है। 25 का 5 है, यहाँ पे 4 डेसिमल है, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। तो आगे कुछ नहीं है, 0 लगा दो, यहाँ डेसिमल हो गया। यहाँ आप 0 लगा भी लो तो भी ठीक है, ना भी लगाओ तो भी चलेगा। यहाँ पे देखो दोस्तों, 225 का वर्गमूल होता है मेरे ख्याल से 15। यहाँ 2 डेसिमल है, तो 2 का यहाँ कितना रह जाएगा? 1 ही रह जाएगा, तो यहाँ आएगा ये। अच्छा, उसके बाद 1 का वर्गमूल क्या होगा? 1। संख्या तो 1 है, यहाँ पे डेसिमल कितने हैं? 4 हैं। 4 का कितना आएगा डेसिमल? 2 डेसिमल आएंगे। आगे कुछ नहीं है तो एक 0 लगा दिया करो और ये हो गया, ये 2 डेसिमल हो गए। अच्छा, अब इसका क्या करना है हमने? इसकी गुणा करो। ये है 15 5 75, एकम 75 हो गया। संख्याओं की गुणा कर दी। अब डेसिमल क्या होते हैं? डेसिमल 2 यहाँ है, 1 यहाँ है, 2 यहाँ है। गुणा करोगे या स्क्वायर करोगे, डेसिमल बढ़ते हैं, मैंने बताया था। तो गुणा में क्या होता है? जब आप मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है ना, कोई संख्याओं को मल्टीप्लाई करते हो तो आपके डेसिमल का क्या होगा? डेसिमल ऐड हो जाते हैं आपके, ठीक है। और जब आप डिवाइड करते हो तब क्या हो जाते हैं? डेसिमल तब सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, एक दूसरे से घट जाते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, तब कम हो जाते हैं। तो अभी गुणा कर रहे हो तो 2 और 1 3 और 2 5 डेसिमल लगेंगे आपके। 5 डेसिमल कैसे लगाओगे दोस्तों? 2 ही है यहाँ पे संख्या, 1 0 लगा दो, 3 4 5 यहाँ लगेगा ये डेसिमल, ठीक है। 0.00075, इसमें तो 4 0 है, 3 0 कहाँ है? इसमें किसी में है ही नहीं 3 0। तो आपका आ जाएगा नन ऑफ दीज। दोबारा से देख लो, क्या पता नन ऑफ दीज ज्यादातर आंसर में होता नहीं है, तो हमारा कहीं गलत ना हो। इसमें 2 डेसिमल हैं दोस्तों, 4 के 2 आएंगे, इसमें 2 के 1 आएगा, इसमें 4 के 2 आएंगे, ठीक है। और 25 का 5, ये 15 और ये 1, ये हमारा 75 तो बिल्कुल सही है। 2 और 1 3 और 2 5 डेसिमल है, तो 5 डेसिमल में तो यही आएगा हमारा, इसमें इनमें से कोई नहीं आएगा, नन ऑफ दीज। इसमें ये कह रहा है कि आपको एक संख्या दी हुई है डेसिमल 000, ये 5 टाइम 0 676, इसका स्क्वायर रूट करोगे तो ये आ रहा है आपके पास, ठीक है। कितनी संख्याएं देखो दोस्तों, इसमें 3 और 3 6 और 2 8 संख्याएं हैं, यानी कि 8 डेसिमल है, ठीक है। 676 का जो स्क्वायर रूट होता है 26 होता है, हमें पता भी है। तो और 8 डेसिमल है तो स्क्वायर रूट में हाफ हो जाते हैं, आपको बताया था। तो ये 4 आगे डेसिमल, बिल्कुल सही है। अब ये पूछा इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? इसका स्क्वायर रूट 676 यहाँ तक आपको पता है 26 होता है, और 4 0 उसका 2 0 हो जाता है, तो 26 और 2 0 ये 2600 आ जाता है, आपको पता ही है। ये 676 गुणा में 1000 लिख 10,000 लिख लो, 676 को अलग लिख लो और गुणा में ये 4 0 लगा दो। 676 का 26 आ गया, 4 0 के 2 0 आ गए, ये सिंपल है। पर ये कहता है कि इस तरीके से करो कि ये अगर इतना है तो इसका कितना आएगा। वो भी एक तरीका होता है कि इसका मान आपको दे रखा है, तो ये जो है ना आपका 676 और 4 0 है, 4 0 को मैं अलग लिख लेता हूं, ये हो गया। इसको आप इससे निकालो, ये कह रहा है। वैसे इससे मत निकालना, आप सीधा टाइम बचाओ अपना एग्जाम में, इसका 26 और 2 0 ऐसे निकाल देना, मैं बता देता हूं ऐसे करके। तो इसको ऐसा बनाओ, इसकी तरह कैसे बनाएंगे? 676 के आगे आपके 8 डेसिमल्स हैं, देखो 8 डेसिमल्स, यहाँ तो एक भी डेसिमल नहीं है, तो लगा लो आप 676 के। कैसे लगाओगे? डेसिमल्स का मतलब होता है कि 676 है ना, इसको 10 की 8 से भाग कर दो और 10 की 8 से गुणा ही कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। और ये 10 की कितनी 4 0 है ना, ये 4 है ही। देखो 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा कर दो या 10 की 4 लिख दो, एक ही बात है, 4 का मतलब 4 0 ही है, ठीक है। ये मैंने क्यों किया? ये तो हमारे पास था, ये भी हमारे पास था, ये क्यों किया मैंने? 10 की 8 गुणा 10 की 8, ये 10 की 8 नीचे लग गया ना, इसके 10 की 8 से भाग करने का मतलब ये 8 दशमलव लग जाएंगे। अब ये ऐसे हो जाएगा, इसको हटा दो 10 की 8 को, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 कितने बार आएंगे? 5 बार 676, ये 8 डेसिमल हो गए, ठीक है। गुणा में 10 की 8 और 4 ये जुड़ जाएंगे, 8 और 4 12, ये बन गया ये, ठीक है। मुझे क्या करना था? मुझे दी गई संख्या को ऐसा बनाना था इसकी फॉर्म में, और इसकी जगह फिर इसका मान मेरे को पुटअप करना है। तो अब क्या करेंगे? इसका मान हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 0.0026,
10 की 12 का आप निकाल लो, 10 की 12 का आप वर्गमूल करोगे तो 10 की क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। 12 जीरो की 6 जीरो हो जाती है, हाफ हो जाती है स्क्वायर रूट में, आपको पता ही है जब वर्गमूल करते हो तो। जैसे 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 12 बार था, तो वर्गमूल करोगे तो 2 में से एक बार आता है, तो 6 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे 26 और 1 2 3 4 डेसिमल है, तो 10 की 4 हो गई, गुणा में 10 की 6। इसको आप डिवाइड कर दो, 26 गुणा में 10 की 2, 26 गुणा में 10 की 2, 2 जीरो लग गई 2600। ये एक बहुत ही लंबा तरीका है। बेटर ये है कि इसका वर्गमूल 26 होता है, इसका 2 जीरो आप सीधा इस पे निशान मार दो। ठीक है, पर आपको आना ये भी चाहिए, हाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये ठीक है, पर आना आपको ये भी चाहिए। आगे देखिए, इस सवाल में हमें एक संख्या दी हुई है 18,225, इसका स्क्वायर रूट आपको दे रखा है 135। आपको क्या निकालना है, आपको वैल्यू निकालनी है इसकी। इसमें देखो हर जगह 18,225 है, बट डेसिमल का फर्क है सिर्फ। तो डेसिमल का फर्क तो आप कर सकते हो, जैसे आप इसका वर्गमूल 18,225 का तो 135 लिख दो। सिर्फ डेसिमल का आपको बताया ही है कि 2 डेसिमल है तो कितना आ जाएगा वर्गमूल करते हुए, 1 आ जाएगा, 1 के आगे लग जाएगा, बस सिंपल। इसका भी 135 आएगा वर्गमूल तो, पर इसमें कितने हैं, 4 डेसिमल है, तो 4 के कितने बच जाएंगे, नीचे स्क्वायर रूट में 2, तो 1 2 2 के आगे लगा दो। इसके बाद इसमें आ जाओ, 18,225 का यही आएगा 135। इसमें कितने हैं भाई, इसमें 6 डेसिमल है, जब वर्गमूल करोगे तो कितने रह जाएंगे, 3, 3 के आगे आएगा, 3 के आगे डेसिमल ये लग गया। अच्छा, इसमें 18,225 का वर्गमूल आएगा 135, वही सेम। इसमें कितने हैं, 5 और 3 8 हैं इसमें डेसिमल, तो कितने लगेंगे, नीचे 4 लगेंगे, 1 2 3, यहाँ कुछ नहीं है 4, ये 4 संख्याओं के आगे डेसिमल लग गया। आपने कुछ नहीं करना, डेसिमल जो है हाफ करने हैं, संख्या में जितने डेसिमल दिए हुए हैं वो जो स्क्वायर रूट जो आता है उसमें उसके आधे डेसिमल लगा दो, बस हो गया सवाल आपका। अब इसको जोड़ करना है, तो आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, 13.5 है, फिर 1.35, ये देखो डेसिमल एक लाइन में होना चाहिए। अच्छा, ये डेसिमल यहाँ आएगा 135, फिर डेसिमल, फिर ये आएगा 0, फिर 1, फिर 3, फिर 5, ऐसे जोड़ पीछे से करते हैं हम। 5 और 3 8, 1 3 4 5 9, 5 3 8 1 9, यहाँ डेसिमल और यहाँ पे 14। ठीक है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से ऐसा कुछ आंसर आ रहा होगा, ये बी आंसर है। तो इसमें कितने स्टेप करने हैं, पहला स्टेप सब में 135 लिख दो, इसका वर्गमूल सेम संख्या है 18,225। दूसरा स्टेप आपको डेसिमल वो हाफ करने हैं। तीसरा स्टेप आपको फिर जोड़ करना है। अगला सवाल, इसमें आपको क्या दिया है, स्क्वायर रूट 1369 का जमा में आपके 0.0615, इसका भी स्क्वायर रूट जमा x इक्वल टू 37.25। तो आपको x का मान क्या है वो निकालना है। इसमें भी कोई मुश्किल नहीं है, 1369 का वर्गमूल आपको दिख रहा है 37 ही होता है, आप 36 37 इतने तक बच्चों को याद ही होते हैं वर्गमूल, नहीं तो आप निकाल लो ऐसे। 3 3 9, बच गए 4, और 3 और 3 6, 6 से कितने बच जाएगा, 6 7 42, लगभग 7 पे जा सकता है, 7 7 49, 4 7 6 42, 4 46 हो गया 37। तो इसका क्या आ जाएगा, ये 37 आ गया। अच्छा, इसको एक बार ऐसे ही लिख लो, 0.0615 जमा में x बराबर 37.25। अब ये 37 इधर भेज दो, क्योंकि आपको इसका मान निकालना है ना, x का जो निकालना है वो एक तरफ, ना निकालना है वो एक तरफ, मैथ में ऐसे ही करना चाहिए। तो आपके पास क्या बच जाएगा, 0.015 जमा में x इक्वल टू, ये 37 से 37 गया 0.25 बच गया। अब इधर देखो x निकालना है ना, स्क्वायर रूट है, कैसे, x को इसको खत्म करो, स्क्वायर रूट को दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, तो ये खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट खत्म हो गया स्क्वायर करते ही। इधर क्या हो जाएगा, इसका 25 का स्क्वायर 625, और दोस्तों 2 डेसिमल है तो 2 दशमलव हैं, तो यहाँ पे कितने दशमलव हो जाएंगे, जब आप स्क्वायर करते हो तो बढ़ जाते हैं वो, 2 दूने 4 दुगुने हो जाएंगे, तो 1 2 3 4 अक्षरों के आगे 10 डेसिमल लग गया। इतना हो गया दोस्तों। अब x का मान क्या आएगा, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, x निकालना है वो एक तरफ, ना निकालने वाली एक तरफ, तो इसमें से मैं घटा दूं 0.0615 को, तो क्या आ जाएगा, ये 5 में से 5 गए 0, 2 में से 1 गया 1, 6 में से 6 गए 0, 0 से 0 0, ठीक है, ये आ गया 0.0010। देखो 1 के बाद तो लगाओ या ना लगाओ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो आप कई बार भाग करते हो ना, इसको जैसे भाग करते हो 37 को 73 से, बोला पहाड़ा ही नहीं चल रहा जी, छोटा है ये, तो क्या करो, दशमलव लगा लो, उसके बाद कितने जीरो आप लगाते रहते हो, क्योंकि दशमलव के बाद कितनी जीरो लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, और हटा लो तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है इसकी। ठीक है,
जो लास्ट संख्या आ गई ना 1, उसके बाद कितने जीरो लगाओ या ना लगाओ। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.001, या इसको अगर मैं 1 2 3, तो नीचे क्या आ जाएगा 3 जीरो, या 10 की 3 कह सकते हो आप, 10 की 3 भी कह सकते हो इसको, 1/10 की 3, क्योंकि ऊपर दशमलव हटाते हो तो नीचे जीरो लग जाती है, 3 जीरो नीचे लग जाएगी। तो इसका 1/10 की 3, 10 की 3 ऊपर आएगा, 10 की -3 हो जाएगा। ये आ गया आपका उत्तर। ये भी आ सकता था 0.001। ये डिपेंड करता है जिसने पेपर सेट किया है कि वो किस फॉर्म में रखेगा, डेसिमल में रखेगा, आपका इसमें रखेगा, भिन्न में रखेगा। ठीक है, नीचे 1 जैसे 1000 कर दिया, ऐसे भी रख सकता है आपको वो, या ऐसे भी रख सकता है, ये फ्रैक्शन में ना रखे तो ऐसे रख दे 1/10⁻³ या 10⁻3, जो भी हो आप उसको लगा के कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल, इसमें कुछ संख्याएं दी हुई है आपको, इसमें आपको स्क्वायर रूट है और डेसिमल है और ए बी भी है। ठीक है, देखिए ध्यान से क्या करते हैं हम, ये ए है और ये बी है, आपको निकालना है a/b। इनको क्या करते हैं, वर्गमूल ए को यहीं रखते हैं और वर्गमूल बी को इधर ले आते हैं, वर्गमूल a/वर्गमूल बी हो जाएगा और ये सारी इधर चली जाएगी। कम से कम इतना ही कर लेते हैं, वर्गमूल a/वर्गमूल बी। उधर क्या है 0.004 गुणा में 0.4, और ये नीचे चला जाएगा इसके स्क्वायर रूट 0.4 गुणा डेसिमल 4। हो गया दोस्तों इतना। आपको अंडरूट भी निकालना है क्या? नहीं निकालना, आपको a/b निकालना है ना। तो क्या करोगे आप, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड स्क्वेयर कर दो। दोनों साइड स्क्वेयर करने से क्या होगा, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, a/b आ जाएगा, ये स्क्वेयर रूट हट गया, a/b आ गया। इधर क्या हो जाएगा भाई, इधर आपका ये 2 बार आ जाएगा। ठीक है, ये डेसिमल बढ़ेंगे आपके, जब स्क्वायर करते हो तो डेसिमल क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं आपके। तो आप क्या करोगे, 4 के डेसिमल 3 है तो कितने हो जाएंगे इसके, 6 हो जाएंगे। 0.4 का तो हो जाएगा 16, या इसको ऐसे लिख दो आप 2 बार, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर। ठीक है, हाँ ऐसे कर देते हैं, क्योंकि नीचे जो बचेगा ना उससे आप इसमें काट भी सकते हो इसको। अच्छा, नीचे क्या आ जाएगा, इसका जो वर्गमूल है वो वर्ग करने से हट जाएगा, सीधा ये आ जाएगा। अच्छा, इतना आ गया आपका। अब ये देखो, ये 0.4 की पावर 2 है, ये 0.4 की पावर 1 है, तो ये 1 की पावर रहेगी ऊपर, ये कट गया इतना। अच्छा, इसको कैसे लिखोगे आप, 0.4 की पावर 2 है ये। ठीक है, तो इसको आप कर दो गुणा, 4 का स्क्वायर तो 16 हो जाता है। ठीक है, और 3 डेसिमल है तो कितने हो जाएंगे, 6 डेसिमल लग जाएंगे आगे, 6 गिन लो आप। हाँ, ये आ जाएगा आपका, है ना। 4 का स्क्वायर तो आप जानते हो 16, पर 3 डेसिमल है उसका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये गुणा में क्या है आपका, डेसिमल 4। अच्छा, नीचे क्या है, ये डेसिमल 0.4। अब हम क्या करें दोस्तों, इसका जोड़ घटा कैसे करें। यहाँ पे 2 डेसिमल है दोस्तों, ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 3 और 3 6 और एक 7 डेसिमल है, ऊपर 7 है नीचे 2 है। सिंपल कुछ नहीं करना आपने, 4 से 4 आप काट दो, ऊपर बचेंगे 16। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ 16 की, 4 की और 4 की, डेसिमल हम बाद में सल्ट लेंगे। 16 है, 4 है, 4 है, 4 से 4 कट गया, ऊपर बच गया 16। डेसिमल कितने थे आपके पास, 7 थे, यहाँ कितने थे, 2 थे, तो 5 बच जाएंगे, 5 ऊपर डेसिमल बच जाएंगे, यानी कि ये आ जाएगा 0.00016। ठीक है, 5 डेसिमल बच गए। इसको आप चाहो तो 16 बटे, इसको लिख सकते हो आप, 5 जीरो है तो 10 की 5, नीचे आपने 10 लगाने हैं ना 5 बार, 5 डेसिमल के लिए 10 की 5 लिख सकते हो। और उत्तर में ऐसा आ रखा है तो ऐसा भी लिख सकते हो आप, 16 गुणा में 10 की 5 ऊपर आगे 10 की -5 बच जाएगी, तो ये आपका सी आंसर आ जाएगा। तो क्या करना है आपने, आपने वर्गमूल ए इधर है, ठीक है, वर्गमूल बी इधर लाओ, ऐसे बन जाएगा, इसको ये नीचे ले आओ आपने। फिर आपने इसको हटाने के लिए, क्योंकि a/b चाहिए, आप स्क्वायर कर दो। ठीक है, इसका स्क्वायर हो गया, ये हट गया आपका, ये कट जाएगी इसमें डेसिमल 4 वाली। अच्छा, इसका स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 3 डेसिमल है तो 3 के 6 हो जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद मैंने 4 से 4 तो हटा दिया और ये 16 बच गया, डेसिमल बच गए, ऊपर तो हैं आपके 7, 6 और एक 7, नीचे 2 हैं, तो ऊपर 5 डेसिमल बच गए 16 के साथ। तो 16 बटे 10 की 5 या 16 गुना में 10 की -5, ये आपका उत्तर आ जाएगा। आसान है दोस्तों। ये देखिए फिर से एक बार स्क्वायर रूट का सवाल, 3 वर्गमूल 5 जमा वर्गमूल 125 बराबर इतना है, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वर्गमूल 80 + 6 वर्गमूल 5।
ध्यान से देखो, इसमें भी वर्गमूल 5 है, इसमें भी वर्गमूल 5 है। इसमें एक ऐसी संख्या है जिसमें वर्गमूल 5 नहीं है, कुछ ज़्यादा है, इसमें भी ज़्यादा है, पर इसमें 5 बन जाएगा। कैसे? 5 5 25, 5 125, इसमें 5 3 बार आ रहा है, तो 2 बार 5 आ रहा है, उसमें से एक बाहर निकल जाएगा, यानी 25 गुणा 5 कहूँ मैं तो 25 का वर्गमूल 5 आ जाएगा बाहर, 5 वर्गमूल 5 आ जाएगा ये। और इसके देखे जाए तो क्या आ जाएगा, 80। 80 5 से भाग करो 16, 16 5 80, 16 का 4 बाहर आ जाएगा, 16 का वर्गमूल तो 4 हो गया, 5 का निकलता नहीं, ये हो गया। तो ये 4 और 6 ये आ गया 10 वर्गमूल 5, ठीक है। और ये क्या है दोस्तों, 5 और 3 ये 8 वर्गमूल 5 है। आपको कह रखा है 8 वर्गमूल 5 का मान इतना है, तो 10 वर्गमूल 5 का मान कितना होगा, ठीक है। बहुत आसान है, आपको दे रखा है 8 वर्गमूल 5 है ना, वो कितना है, 17.88 इतना है। वर्गमूल 5 कितना आ जाएगा दोस्तों, 17.88 बटा 8 हो गया। आपको कितना निकालना है, 10 वर्गमूल 5, तो 10 वर्गमूल 5 कितना आ जाएगा दोस्तों, 10 से गुणा कर दो, 17.88 बटे 8 गुणा में 10, ये 10 से गुणा हो गई। तो 10 से गुणा करने का मतलब क्या हो जाएगा, एक डेसिमल इधर सरक जाता है, ये संख्या ये हो जाएगी। डेसिमल है ना जो राइट साइड में चला जाता है, संख्या बड़ी हो जाती है, और 10 से भाग हो तब आपकी संख्या इधर चली जाती है, यहाँ आ जाता है, ठीक है। तो बटे 8, 8 से भाग कर दो दोस्तों, कितना आ जाएगा आपका, 8 दूनी 16 1, 8 दूनी 16 2, 28, 8 तिये 24, 4 8 5 40, 22.35। बहुत ही आसान सवाल है, कुछ नहीं करना आपने, बस इसको वर्गमूल जितना निकल जाए, जैसे 25 का निकलता है उतना निकाल लो, 80 में से 16 5 80, 16 का बाहर निकाल लो, ये 10 वर्गमूल 5 है, ये 8 वर्गमूल 5 है, 8 वर्गमूल 5 का मान दे रखा है, तो 1 वर्गमूल 5 का बटा 8 हो जाएगा, 10 वर्गमूल 5 का गुणा से 10। तो इतने ही सवाल थे इस एक्सरसाइज में जो हमने किए। ऐसी एक्सरसाइज हम आगे और करेंगे, स्क्वायर रूट की, इसमें क्यूब रूट भी आएगा आगे, ठीक है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, और ऐसे धीरे धीरे मैथ के जितना भी मुझे टाइम मिल पाएगा मैं कुछ कुछ एक्सरसाइज आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद, जय हिंद।